फ्री सेंटर अलॉन्ग विद, क्योंकि सुबह लोग 5-6 बजे से लाइन लगा लेते हैं, तो इसके लिए नाश्ते का बंदोबस्त, चाय पानी का बंदोबस्त, और कई लोग बिना नाश्ता किए वो वैक्सीनेशन ले लेते हैं और बाद में फिर बोलते हैं ये ऐसा गड़बड़ होगी वैसा गड़बड़ होगी। उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे चाय नाश्ते का बंदोबस्त, सैनिटाइजेशन और प्रॉपर डिस्टेंसिंग और एक ट्रेंड टीम हमारे पास यहाँ पे है कैंटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। यदि आप पुणे महाराष्ट्र में हैं तो यह खबर सीधे तौर पर आपके लिए है। अगर आपने कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो हम आपको बता दें कि गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार कैंप पुणे में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू है। अत्यंत ही उत्तम क्वालिटी के साथ, उत्तम व्यवस्था के साथ यहाँ वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। ये पिछले 2 महीनों से वैक्सीनेशन का कार्य यहाँ जारी है और बड़ी ही अच्छी तरह से, बहुत ही सुनियोजित तरीके से यहाँ वैक्सीनेशन किया जा रहा है। टोटल वैक्सीनेशन फ्री है। आपका मेहमानों की तरह स्वागत किया जाता है। आप यहाँ ये जो कक्ष देख पा रहे हैं, ये प्रतीक्षालय कक्ष है। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको प्रतीक्षालय कक्ष में बिठाया जाता है। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होता है। मैनुअली रजिस्ट्रेशन कक्ष यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ है, यहीं आपका रजिस्ट्रेशन होता है। आपसे जानकारी ली जाती है कि आप जो वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं वो पहली डोज है या दूसरी डोज है। पहली डोज है तो आप कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहेंगे, कोविशील्ड लगवाना चाहेंगे या कोवैक्सीन लगाना चाहेंगे, उसी के अनुसार आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और रजिस्ट्रेशन का आप यहाँ व्यवस्था देख पा रहे हैं, कंप्यूटराइज व्यवस्था है। बड़ी ही अच्छी तरीक़े से सब चीज़ होता है। यहाँ आप ये व्यवस्था देख पा रहे हैं, यही होता है रजिस्ट्रेशन। ये जो आप देख पा रहे हैं, जो पहले से रजिस्टर्ड हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और उसके बाद इसी से बिल्कुल सटा हुआ हम आपको आगे दिखाएंगे वैक्सीनेशन कक्ष है। ये सामने आपके वैक्सीनेशन कक्ष है, वैक्सीनेशन रूम जिसे कहा जा सकता है। यहाँ ट्रेंड डॉक्टर हैं और ट्रेंड नर्सेस हैं। अनुभवी चिकित्सक की देखरेख में ये वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन से पहले यहाँ आवश्यक जांच पड़ताल की जाती है, बीपी नापा जाता है, पल्स रेट नापा जाता है, और यदि आपको और कोई अन्य बीमारी है तो उसकी भी फॉर्मेलिटी जांच पड़ताल की जाती है। और उसके बाद आपसे जांच पड़ताल करके, आपसे पूछताछ करके आपको टीका लगवाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये नर्स टीका लगा रही है। इसी प्रकार का वैक्सीनेशन यहाँ होता है, बिल्कुल फ्री में होता है। और इतना ही नहीं, यहाँ वैक्सीनेशन से पहले और अगर आप चाहते हैं तो वैक्सीनेशन के बाद भी आपको चाय, नाश्ता, कॉफ़ी इत्यादि का भी व्यवस्था यहाँ है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वैक्सीनेशन कक्ष का दृश्य है। चलिए हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के लोगों से, हम आपको मिलवाएंगे यहाँ प्रबंधकों से और उनसे जानेंगे कि यहाँ की व्यवस्था क्या है। ये आप देख पा रहे हैं चाय नाश्ता का व्यवस्था यहाँ है। ये चाय, कॉफ़ी इत्यादि आप यहाँ पा सकते हैं, ले सकते हैं, और बिल्कुल फ्री लंगर की व्यवस्था है। ये बिल्कुल फ्री में आपको यह व्यवस्था यहाँ मिलती है। और यह है सेल्फी सेंटर। यहाँ आप वैक्सीनेशन करवाने के बाद यहाँ आप सेल्फी ले सकते हैं, यादगार बन सकती है आपकी। और अब आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रबंधकों को। पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर वी हैव स्टार्टेड दिस वैक्सीनेशन सेंटर ऑन June 7th. Till date we have done approximately 5,000 vaccinations. This service is completely free of cost and we are serving breakfast and giving a good arrangement for all the people who are coming at our gate. It is free for all the people. यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए डायरेक्ट ड्राइव इन है और हम लोगों ने जो मैक्सिमम वैक्सीनेशन दी है, दे आर ड्राइवर्स, रिक्शा ड्राइवर्स और होम सर्वेंट्स, मैक्सिमम जिनको बहुत इजीली मिलता नहीं है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी रखा है प्रोग्राम यहाँ पर। जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया उनको यहाँ बुला के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उनको वैक्सीनेशन दे रहे हैं, कि उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। हर एक आदमी को विथ रिस्पेक्ट, प्यार से बात करके बैठने की अरेंजमेंट कराते हैं। उसके बाद टोकन बांट के अंदर आने के बाद नाश्ता, चाय, कॉफ़ी जो उनको प्रेफर करते हैं वो लेते हैं।
उसके बाद वैक्सीन करने के बाद उनको सर्टिफिकेट बना के देते हैं। और जो सेवा हमको गुरु नानक देव जी सिखा के गए हैं, हर एक का पेट का भर के रखना, उसको नाश्ता देना, ये जो प्रोसीजर हमारा है वो इस वैक्सीन सेंटर में चालू है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो स्पेक्टेटर्स हैं जिन्होंने अभी उनको लिया है वैक्सीन, वो आपको उसका अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। मैं कॉल करता हूँ। यहाँ गुरुद्वारा में बहुत ही अच्छी सेवा हो रही है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे बच्चे का भी यहाँ हुआ है, मेरे हस्बैंड का भी यहाँ हुआ है और मेरा भी यहीं पे हुआ है। और काफ़ी अच्छे से सिस्टमेटिकली ये करना है मेंटेन। बहुत अच्छा लगा यहाँ के। और निकाल दो। बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी से हो रही है। बहुत अच्छी घर का ये जो सेवा स्टार्ट की, ये बेसिकली सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन्स, हैंडीकैप्स, प्रेग्नेंट लेडीज़, बाइयाँ, वॉचमैन, ड्राइवर्स, इन लोगों को ध्यान में रख के गुरुद्वारा साहब ने सेवा स्टार्ट की। क्योंकि इन लोगों के पास कहीं पहुंचने के लिए या कुछ खर्चा करके वैक्सीनेशन लेने के लिए ये नहीं था। तो गुरुद्वारा साहब जैसे गुरु घर के अंदर सबको फ्री सेवा मिलती है, उस तरीके को दिमाग में रख के ये फ्री सेंटर अलॉन्ग विद, क्योंकि सुबह लोग 5-6 बजे से लाइन लगा लेते हैं, तो इसके लिए नाश्ते का बंदोबस्त, चाय पानी का बंदोबस्त, और कई लोग बिना नाश्ता किए वो आग वैक्सीनेशन ले लेते हैं और बाद में फिर बोलते हैं ऐसा गड़बड़ होगी वैसा गड़बड़ होगी। उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे चाय नाश्ते का बंदोबस्त, सैनिटाइजेशन और प्रॉपर डिस्टेंसिंग, और एक ट्रेंड टीम हमारे पास यहाँ पे है। कैंटोनमेंट हॉस्पिटल का हमको पूरा सपोर्ट है इसके अंदर। और कुछ भी आज की तारीख में, आज पिछले 2 महीनों में भगवान की दया से कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, और सब खुशी से एक बार जो वैक्सीनेशन लगाने के लिए यहाँ एक बार चक्कर मार के भी जाता है तो यही कहता है कि हम रुकेंगे लेकिन वैक्सीनेशन लेंगे तो गुजारिश है। वाहिगुरू जी का खालसा, थैंक यू। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पुणे कैंप से हमारे विशेष संवाददाता वीजी पाटिल और पुष्कर महाजन ने ये रिपोर्ट संकलित की है। हम आपको बता दें कि ये वैक्सीनेशन सेंटर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। शहर में जहां वैक्सीन मिल ही नहीं रही है, वहां पुणे कैंटोनमेंट हॉस्पिटल के सहयोग से यहां नियमित वैक्सीनेशन जारी है। आप भी इस सेंटर का लाभ उठा सकते हैं। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए पुष्कर महाजन के साथ वीजी पाटिल की रिपोर्ट।